हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। द डेंजर सिनेमा हर्ट सीजन 2 के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में सेकंड कह रही होती है कि वैलेंटाइन डे को आने में अब ओनली 7 डेज 13 आवर्स और 23 मिनट्स ही बचे हैं, तो क्यों ना हम इस वैलेंटाइन डे पे सभी लड़कों को चॉकलेट बांटे। क्योंकि वैसे भी हमारे क्लास में काफ़ी सारे सिंगल लौंडे हैं और उनका भी मन करता होगा ना कि वैलेंटाइन डे पे उन लोगों को लड़कियों से चॉकलेट मिले, तो क्यों ना हम उन्हें चॉकलेट दे दे। और वो क्योतारो के पास आके कहती है ना क्योतारो, यामादा सेकंड से कहती है हाँ मैं भी सोच रही थी कि हम लोग चॉकलेट दे। वैसे भी चॉकलेट सारे स्नैक्स का बाप है और मैं चाहती हूँ सेकंड कि तुम मुझे चॉकलेट बनाना सिखाओ। सेकंड कहती है हाँ मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। यामादा कहती है क्यों ना हम सभी मिलकर मेरे घर पर चॉकलेट बनाए। इसके लिए सेकंड भी मान जाती है और ये दोनों क्योतारो को घूरने लगते हैं। ये देखकर क्योतारो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं इन सब चीजों के बीच में कैसे आ गया। नेक्स्ट सीन में क्योतारो यामादा की बिल्डिंग से बाहर होता है और वो यही सोच रहा होता है कि उसने मुझे इनवाइट क्यों किया। वैसे भी चॉकलेट बनाने के लिए लड़की की क्या ज़रूरत है, मैं वहाँ जाऊँगा तो सिर्फ मुसीबत ही खड़ी होगी। तभी वहाँ पे चीरो और योशिदा भी आ जाती है। चीरो से कहती है कि क्या तुम यहाँ पे राउंड लगाने के लिए आए हो, जिसका वो कोई भी जवाब नहीं देता है। तो चीरो कहती है हम चॉकलेट बनाने के लिए यामादा के घर पर जा रहे हैं, जिसका कि क्योतारो कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ से बहाना बनाकर चले जाता है। और वो जाते हुए दुखी होकर यही सोच रहा होता है कि शायद मुझसे गलतफहमी हो गई है, उसने तो मुझे अपने घर पर इन्वाइट ही नहीं किया था। तभी उसके सामने सेकाइन आ जाती है और उसे खींच के यामादा के घर के पास लेके जाने लगती है और कहती है कि हम बस पहुंच ही गए। अब ये सभी लोग लिफ्ट में होते हैं। क्योतारो तो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब ये लोग आ जाते हैं यामादा के गेट के बाहर, जहाँ पे यामादा गेट खोलती है और वो चॉकलेट खा रही होती है। तो सेकाइन कहती है तुम हमारे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं खा रही हो ना। तो यामादा कहती है नहीं नहीं ये तो कुछ और ही है। तभी सेकाइन क्योतारो को सीक्रेटली कहती है कि यामादा की मदद सुपर स्ट्रिक्ट मदर है, तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अब ये लोग यामादा के घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे यामादा की मॉम इन सभी का स्वागत करती है और उसकी जैसी नजर क्योतारो के ऊपर जाती है वो शक भरी निगाहों से कहने लगती है कि एक लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। क्या तुम पहले से मेरी डॉटर को जानते हो? तुम मेरी डॉटर को कैसे जानते हो? और क्योतारो तो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि वो अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करे कि वो उसका फ्रेंड है। नहीं नहीं, अगर उसने ऐसा कहा तो वो फंस सकता है। वो क्या एक्सप्लेन करे कि वो उसका फ्रेंड कैसे बना। तभी सेकंड क्योतारो का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए मेरे साथ आया है। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसकी मॉम कहती है आजकल के बच्चे भी ना इस उम्र में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल खेल रहे हैं। अब ये सभी लोग चॉकलेट बनाने वाली जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो क्योतारो होता है वो अपने एप्रिन को पहन नहीं पा रहा होता है, इसलिए यामादा उसकी मदद करती है। तभी यामादा की मम्मी उसे देख लेती है तो यामादा यहाँ से निकल जाती है और सेकाइन आके उसके एप्रिन को बांध देती है। अब ये सभी लोग चॉकलेट बनाने लगते हैं और जो यामादा की मॉम होती है वो तो इन दोनों को ही तिरछी नज़र से देख रही होती है। ये सब देख के यामादा अपनी मॉम को बाहर कर देती है। अब सेकाइन कहती है यामादा को फूड तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। और जो चीरो होती है वो कहती है कि वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो अलग ही बात को घुमा के कहती है कि जब जूनियर हाई में यामादा क्लास में आई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वो ऐसे लग रही थी जैसे वो कोई टाइटन हो। जब मैंने उसे प्रैक्टिस करते हुए देखा था तो वो काफ़ी ज़्यादा फनी लग रही थी, जिस बात का कोई भी सेंस नहीं बन रहा था। सेकंड कहती है तुम्हारी इस कहानी से तो हमें पता ही नहीं चला कि यामादा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। चीरो कहती है कि तुम्हें भी मेरी बात सुन के पता चल ही गया होगा कि सबसे ज़्यादा यामादा मुझे पसंद करती है। तो वो लोग उसकी बात को मान ही नहीं रहे थे और अपने अपने काम में मगन हो जाते हैं। चीरो कहती है तुम ध्यान से सुनो, जब एलिमेंट्री स्कूल का स्पोर्ट्स डे खत्म हुआ तब यामादा मुझसे बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। उसे कहने से टीज करते हुए कहती है मुझे नहीं लगता कि यामादा ने ऐसा तुमसे कहा होगा। क्योतारो भी सोच रहा होता है कि यामादा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होगा, तो वो फिर सोचता है कि यामादा ने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे उस नज़रों से देखती है। वहीं दूसरी तरफ यामादा अपनी मॉम को सोफे के पास लेके आती है और कहती है कि आप इधर ही बैठे रहो। और जब वो सेकाइन और क्योतारो को देखती है तो उसे गलतफहमी हो जाती है और उसे लग रहा होता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मजे कर रहे हैं। तभी योशिदा टेबल पे हाथ मारती है और कहती है बस अब बहुत हुआ, अब मुझे यह सब नहीं करना। और यह देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये इसने क्यों कहा। अब इसके बाद क्योतारो बर्तन धो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि योशिदा शायद मेरी वजह से नाराज़ है, क्योंकि मैं ही एक अकेला लड़का हूँ यहाँ पे। तभी उसे यामादा की आवाज़ आती है। यामादा उससे कह रही होती है क्या तुम्हें मजा आया? और वो यामादा की तरफ देखता है तो वो उसे काफ़ी गुस्से भरी नज़रों से देख रही होती है और वो उसका सामना ही नहीं कर सकता था, इसलिए वो कहता है मुझे बाथरूम जाना है और वो बाथरूम में चले जाता है। और वो ये सोच रहा होता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो वो अपने मांग वाले कैरेक्टर को देखता है जो कि कह रहा होता है कि तुम्हें यामादा की मॉम से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें उसकी मॉम को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। और तुम सोचो जब तुम यामादा को डेट कर रहे होंगे और तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया होगा, तो वो अब जब अपने पेरेंट्स से तुम्हें मिलवाएगी तो तुम उन्हें क्या एक्सप्लेन करोगे कि मैंने सेकाइन से ब्रेकअप कर लिया और मैं अब यामादा के साथ हूँ। क्योतारो कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कैरेक्टर कहता है ठीक है, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि क्योतारो अब यहाँ से जाने लगता है। तो यामादा की मॉम कहती है तुम जा रहे हो? क्योतारो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। और वो यहाँ से जाने लगता है और तभी वो सोचता है कि क्या मुझे सब सच बता देना चाहिए। और वो यह सोच रहा होता है कि अभी उसके पास चांस है, उसे कह देना चाहिए। और वो यामादा की मॉम से कह देता है कि वो सेकंड को डेट नहीं कर रहा है, उसने झूठ बोला था और झूठ बोलने के लिए मुझे माफ़ करना। और इतना कहकर वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये सुनकर यामादा की मॉम हैरान हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में क्योतारो बाहर आकर ये सोच रहा होता है कि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि उसने यामादा की मॉम से सब सच कह दिया। और वो उसे गेट के पास ही आकर बैठ जाता है। लेकिन तभी यामादा की मॉम गेट खोलती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा नाम इचिगावा क्योतारो है ना, मैं तुम्हारी मॉम से पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिली थी और मुझे पता है तुम और यामादा क्लास में काफ़ी ज़्यादा बातें भी करते हो। और उसकी वो एक बात बताने वाली होती है, लेकिन तभी यामादा बाहर आती है और उन्हें अंदर भेज देती है। और क्योतारो यहाँ से जाने लगती है। तभी यामादा उसे पकड़ लेती है और यामादा उसे रोकती है और कहती है तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम यहीं पर ही रुक जाओ ना। उसकी बात सुनकर क्योतारो मान जाता है और ये सुनकर यामादा भी खुश हो जाती है। और वो क्योतारो से पूछती है कि जब सेका ने झूठ बोला था कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तभी तुमने सच क्यों नहीं बता दिया था। तो क्योतारो कहता है कि अगर मैं उस टाइम पे सच बता देता तो तुम्हें ज़्यादा मुश्किल होती अपनी मॉम को समझाने में। अब ये दोनों किचन में आ जाते हैं जहाँ पे यामादा का डैड होता है और किचन में तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस माहौल बना होता है। तो उसका डैड को देख के सभी लोग डरे हुए होते हैं और सभी लोग को पता चल जाता है कि यामादा इतनी लंबी क्यों है, उसके डैडी की वजह से। अब यामादा के डैड और उसकी मॉम दोनों इन दोनों को देख रहे होते हैं और क्योतारो को पता लग जाता है कि यह यामादा के डैड है। और वो यामादा के डैड को देख के काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मैं उनके एक्सप्रेशन को रीड नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है वो मेरे से खुश नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर जो हूँ। अब यामादा के डैड यहाँ से चले जाते हैं। तभी इन सभी को चैन की सांस आती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, ये कौन थे। तभी यामादा के कहती है कि वो मेरे डैड थे और वो एक शेफ़ हैं। ये सुन के सेकाइन खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारे डैड तो वाकई में जाइंट और टॉल है। जाइंट वाली बात सुन के क्योतारो को याद आता है कि जब वो यामादा के घर से जा रहा था तभी उसे एलिवेटर के बाहर वही जाइंट दिखा था। इसका मतलब वो कोई और नहीं यामादा के डैड थे। और वो ये सोच रहा होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उनको अभी तक याद होऊंगा। तभी वो पीछे देखता है तो यामादा के डैड उसे ही चुपके से बिल्ली की नज़रों से देख रहे होते हैं, जो देख के क्योतारो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे देखकर यामादा उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो उसके कान में बताने लगता है। तभी यामादा के डैड वहाँ पे आ जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो वो क्योतारो के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसे घुर के देख रहे होते हैं। उसे देख के क्योतारो तो यही सोच रहा होता है कि अब टाइम आ गया है सच बताने का। लेकिन तभी उसके डैड कहते हैं क्या तुम्हें गेम खेलना पसंद है। अगली बार हम लोग देखते हैं यामादा के डैड और क्योतारो दोनों ही आ जाते हैं गेम खेलने के लिए। यामादा की मॉम क्योतारो से कहती हैं कि मुझे माफ़ करना तुम्हें इस परेशानी में डालने के लिए। यामादा के डैड क्योतारो से कहते हैं कि मेरे साथ कोई भी खेलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। लेकिन तभी पीछे से यामादा आ जाती है और वो क्योतारो से कंट्रोल लेके खुद ही खेलने लग जाती है। क्योतारो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे सेकाइन आ जाती है तो यामादा जल्दी से कंट्रोलर को छोड़ के क्योतारो को दे देती है और यामादा अपनी मॉम के साथ यहाँ से निकल जाती है। सेकाइन क्योतारो के पास आके कहती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो क्योतारो कहता है कि हम बस गेम खेल रहे हैं, ये एक गेमर है। सेकाइन कहती है कि ये तो यामादा जैसे दिखते भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये एक हाई क्लास के शेफ है। यामादा के डैड अपने बालों को जब रबड़ से बांधते हैं तो उसका फेस देख के सेकाइन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो ब्लश करने लगती है। अब हम लोग देखते हैं उन लोगों की चॉकलेट भी तैयार हो जाती है। सेकाइन यामादा की मॉम से पूछती है क्या हम ये यामादा के डैड को चेक करा सकते हैं। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। फिर सेकाइन चॉकलेट लेके इन सभी को लेके यहाँ से निकल जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि क्योतारो को पर्दे के पीछे कोई खींच लेता है और वो और कोई नहीं यामादा ही होती है। यामादा चॉकलेट निकाल के कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। ये सुनकर क्योतारो से खाता है और यामादा उससे कहती है कि ये कैसा लगा। क्योतारो कहता है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही शुगर है। ये सुन के यामादा उसके हाथ से छीन के वो खा लेती है और कहती है कि मुझे खुशी है कि सबसे पहले मैंने तुम्हें ये टेस्ट कराया। अब ये सभी लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं और अब क्योतारो अपने मन में कह रहा होता है कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया। ये सुनकर योशिदा क्योतारो से कहती है लगता है तुम पहले भी यामादा के घर पर आ चुके हो, क्योंकि तुम्हें उसका बाथरूम भी पता था और यहाँ तक कि तुम्हें उसका फ्लोर भी पता था। ये सुन के सेकाइन कहती है क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो एक दूसरे को। क्योतारो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले बस एक बार ऐसे ही आया था। तो सेकाइन उसे कहती है कि तुम्हें ये सब हमें पहले ही बता देना चाहिए था। तभी क्योतारो वहाँ पर रुक जाता है और कहता है तुम लोगों का शुक्रिया आज के लिए। और वो लोग कहते हैं हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अचानक से क्योतारो उन लोगों के साथ चलने लगता है और कहता है कि मुझे अभी भी इसी रास्ते से जाना है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम फिर वहाँ पे क्यों रुक गए थे। अब क्योतारो होता है अपने घर पे जहाँ पे काना उसे पूछ रही होती है क्या तुम यामादा के घर पर चॉकलेट बनाने के लिए गए थे। तो क्योतारो कहता है हाँ, पर मैं अकेला नहीं गया था, मेरे साथ यामादा की फ्रेंड्स भी थी। ये सुन के तो काना हैरानी हो जाती है और कहती है क्या तुमने अपना हैरम बनाना स्टार्ट भी कर दिया। क्योतारो कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हैरम बनाऊंगा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी यामादा का कॉल आता है और वो जल्दी से फ़ोन उठा के यहाँ से निकल जाता है।
यामादा उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे मॉम डैड से मिलकर कैसा लगा। क्योतारो कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पहले तो मैं उन्हें देख के डर गया, लेकिन जब मैं उनके साथ घुल मिल गया और उनसे बातें करना लगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने लगे। जैसे कि मैंने सोचा था तुम्हारे मॉम डैड वैसे ही थे। तो ये सुन के यामादा कहती है, जब मैंने अपने डैड से पूछा कि आपको मेरे दोस्त कैसे लगे, तो उन्होंने कहा वो लड़का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा घर पर आए। फिर उसने अपनी मॉम से पूछा तो उसकी मॉम ने कहा कि जैसा मैंने सोचा था तुम्हारे फ्रेंड्स वैसे ही हैं। और यामादा कहती है कि वैसे मुझे नहीं पता कि उनके कहने का मतलब क्या था। तो क्योतारो भी कहता है हाँ मुझे भी नहीं पता। तभी यामादा कहती है कि पता नहीं क्यों पर मेरे डैड तुम्हें यामादा कह के बुला रहे थे। तभी क्योतारो को याद आता है कि जब वो एलिवेटर से बाहर आ रहा था तब उसने यामादा के कपड़े ही पहने थे, तो ज़रूर उन्होंने वो कपड़े देख लिए होंगे, इसलिए वो मुझे यामादा कह रहे हैं। इसके बाद यामादा गुड नाइट कह के फ़ोन रख देती है और फ़ोन रखने के बाद क्योतारो आ जाता है फिर से किचन की तरफ, जहाँ पे जो काना होती है वो ड्रिंक कर रही होती है। तो क्योतारो कहता है तुम यहाँ पर बैठ कर ड्रिंक क्यों कर रही हो। तो काना कहती है तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी सिस्टर बड़ी हो चुकी है तो ड्रिंक तो कर ही सकती है। और वो क्योतारो को भी एक कैन दे देती है और वो जैसे ही पीने वाला होता है तभी काना कहती है क्या तुम उसको डेट के बारे में पूछने वाले हो। ये सुन के तो क्योतारो के मुंह से पूरी ड्रिंक बाहर आ जाती है और काना कहती है तो फिर तुम बताओ कैसा गया। फिर क्योतारो कहता है कि मुझे नहीं पता यामादा मेरे लिए कैसा फील करती है और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास चांस है। ये सुनकर काना कहती है कि मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही कि तुम उसे जाकर डेटिंग के लिए पूछो, अभी तो तुम सिर्फ जूनियर हाई स्कूल में हो, तुम धीरे धीरे अपनी बात को अभी आगे बढ़ा सकती हो और वैसे भी उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, इसलिए तुम अपनी पूरी ज़िंदगी को एंजॉय करो। इस दुनिया में बिलियंस ऑफ गर्ल्स हैं, क्या पता उस वक्त तुम्हारी फीलिंग्स भी चेंज हो जाए। क्योतारो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे सिर्फ यामादा ही पसंद है और वही पसंद रहेगी। फिर वो बाद में कहता है लेकिन मुझे यामादा के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो तो मेरे से भी बड़ी दुनिया में रहती है और उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, क्या पता वो किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाए और वो मेरे बारे में भूल जाए। और वो सोफे में सर रख के चिल्लाने लगता है। काना को भी समझ नहीं आ रहा होता कि इसे हुआ क्या है और वो उसे कहती है तुम्हें इस बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी क्योतारो कहता है कि तुम्हें पता है मैं यामादा का बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। और ये सुन के तो काना शॉक हो जाती है और वो कहती है तुम सच बताना, कहीं तुमने जो ड्रिंक्स पी थी उसमें अल्कोहल तो नहीं था ना। अगली सुबह क्योतारो और यामादा एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं और यामादा क्योतारो से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि मैं बॉयज़ को कौन सी चॉकलेट दूँ। तो क्योतारो कहता है मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन इस वक्त तो मैं अपनी फ्यूचर को अपने हाथ में ले ही सकता हूँ ना। और वो यामादा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें उन्हें कौन सी चॉकलेट देनी चाहिए तो तुम उन्हें मत दो। और ये सुन के यामादा भी खुश हो जाती है और वो कहती है हाँ बिल्कुल। क्योतारो कहता है मैं ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप लेके यामादा के करीब आ जाऊँगा और एक दिन मैं फ्यूचर में साथ हो जाऊँगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एनिमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें।